औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तकरीबन मैं हर 3 से 4 दिन बाद इस टॉपिक पर आती हूँ क्योंकि आपकी बहुत सी परेशानियाँ, मुश्किलात ऐसी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा स्कार बताएं जो छोटे भी हो, जो हमारे सारे मसलों का हल हो। बेशक हर एक मसले का हर एक वजीफ़ा है, हर एक इलाज हर एक बीमारी का डिफरेंट इलाज है। मगर कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, कुछ ऐसा बताएं कि बस जल्दी जल्दी हम कर ले और हमारी लाइफ सेट हो जाए। कुछ को शादी का मसला है, कुछ को रिश्तों का मसला है, कुछ को औलाद का मसला है, बहुत सौ को माल रिस्क की तंगी है, बहुत से लोगों को खेती बाड़ी का मसला है, बारिशें नहीं हो रही। तो ऐसे कॉमन मसले हैं, उनके लिए कॉमन वजीफ़ा भी चाहिए है जो हर एक के साथ सूट करता हो। और तकरीबन मैं 3 से 4 दिन बाद ये कहती भी हूँ अपने हर, आप मेरी वीडियो चेक कर ले कि दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार हर उस बीमारी का इलाज है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजी है। आप स्ट्रेस की बात कर ले तब भी, आप सुकून की बात कर ले तब भी, आप घर के सुकून की बात कर ले, आप शादी की बात कर ले, आप रिश्ते की बात कर ले, आप औलाद की बात कर ले, आप ज़हनी सुकून की बात कर ले, आप जिस्मानी बीमारी किसी भी रिलेटेड आप बात कर ले, आप अपनी रेगुलर लाइफ के बारे में बात कर ले, आप स्टडी के बारे में बात कर ले, आप बिज़नेस के बारे में बात कर ले, आप ड्रीम जॉब के बारे में बात कर ले, आप बाहर के लिए जाना चाहते हैं, आप बाहर के लिए बात कर ले। गर्ज़ इस दुनिया में जितने हाजात हैं, जितने मुश्किलात हैं, उन सब का इलाज दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार में है। मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी मदर को ब्रेन ट्यूमर हो गया, लास्ट स्टेज पर था। डॉक्टर्स ने कहा कि रिमूव करने के अलावा कोई चांस नहीं है, और वो ऐसी जगह था कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें पता नहीं चलता शायद आपकी ड्यूरिंग सर्जरी ही डेथ हो जाए। अब ये बात कहना हमारे लिए तो आसान है, लेकिन जिनके सामने कही गई उन सुनने वालों के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि माँ एक ऐसा तोहफ़ा है अल्लाह ताला के जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और ना माँ बाप जैसा कोई होता है। ये दुनिया जितनी भी मीठी हो, जितनी भी पुरखुलूस हो, लेकिन माँ बाप जैसा, बहन भाइयों जैसा कोई नहीं होता। खैर, उनकी, मेरी फ्रेंड कहती है कि हम पर बहुत सख्त, बहुत टफ वो टाइम गुजरा, लेकिन हमें किसी ने बताया कि आप दुरूद शरीफ स्टार्ट कर लें। उनके सर्जरी तकरीबन 8-9 दिन उनको दिए गए थे। मेडिकेशन देते हैं पहले कि आप ये मेडिकेशन यूज़ करें, फिर 8 से 9 दिन बाद हम आपकी सर्जरी करेंगे, ठीक। उस मेरी फ्रेंड की मदर ने रेगुलर बग़ैर वज़ू हर टाइम नमाज के बाद दिन में कुला, वो कहती है मेरी फ्रेंड कि मेरी मदर ने कुला सारा दिन, सारी रात पढ़ा उस 8-9 दिन के दरमियान, ठीक है। अब जब डॉक्टर के जाने के पास आई तो हम सब मेंटली तैयार थे कि अभी अम्मी की सर्जरी होनी है आज। वो घर से भी सामान पैक मैक करके गए, सब सारी तैयारी हो गई। डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो वो कहती है कि अभी भी मुझे उस डॉक्टर का रिएक्शन याद है कि कैसे डॉक्टर ने जब सारा मेरा चेकअप किया, मेरे डॉक्यूमेंटेशन देखी, तो उनका मुँह हैरत से ऐसे खुला था कि आपने किया क्या है। जो आपकी लास्ट कई महीनों की रिपोर्ट है वो कुछ और बता रही है, जो 8-9 दिनों की रिपोर्ट है वो कुछ और बता रही है। आपने कहीं से इलाज करवाया, कोई हकीमी इलाज हमें भी बताए, ताकि हम कुछ आने वाले पेशेंट जो है हमारे पास, हम भी उनको ये तरीका बताएं कि बग़ैर सर्जरी के भी इतना बड़ा आपका मसला सॉल्व हो सकता है। तो वो कहती है कि तब मेरी अम्मी ने बताया कि मैंने रेगुलर दुरूद शरीफ का विर्द किया इस नीयत से कि अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे, मेरे बच्चों के लिए मुझे सलामत रखे और सर्जरी के बगैर मुझे ठीक कर दे। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि हम इतना हैरान हुए कि अल्लाह ताला के कलाम में यकीन रखने वालों के लिए कितने बड़े माज़ात हैं, कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला के कामों पर यकीन रखते हैं कि बेशक जो मुश्किल उसने भेजी है उससे निकालने वाला भी वही है। और जिस ज़िक्र का हम विर्द कर रहे हैं, वो ज़िक्र कितनी आलीशान है, क्योंकि वो सलाम है, वो हमारा तोहफ़ा है, वो हमारे जज्बात हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए जाते हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो कबूल होगी या नहीं।
कुछ बहनें मुझसे पूछती हैं कि जो अज़कार जो इबादत हम करते हैं वो कबूल होंगी या नहीं, तो मैं कहती हूँ कि कबूल करने वाला अल्लाह ताला है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अल्लाह ताला आपकी नीयतें जानता है। बेशक हर नीयत का दारुमदार, हर अमल का दारुमदार नीयत पर है, ये है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा ज़िक्र है जो आप रैंडमली कह लें, जो आपके मुँह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलता है, ये सबसे शॉर्ट दरूद है। तो अगर इसका आप व्रत करेंगे तो वो कबूलियत की इस बात की कोई शक ही नहीं है कि वो कबूल होगी, यानी बेशक कबूल होंगी। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। बस अपने मसलों का इलाज, अपनी परेशानियों का इलाज अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना ले। 100 मरतबा पढ़ ले, 313 मरतबा पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार। ये एक ऐसा कनेक्शन है कि अगर आपके रब के साथ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको गमख्वारी नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपके ज़हन में, आपकी लाइफ में इंशाल्लाह सुकून ही सुकून होगा। कल मिलती हूँ आपसे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।